हेलो डियर फ्रेंड्स, मेढक और बैल की कहानी में स्वागत है। कहानी शुरू करते हैं। एक मेढक अपने 3 बच्चों के साथ जंगल में नदी किनारे रहता था। उन चारों की दुनिया जंगल और नदी तक ही सीमित थी। बाहरी दुनिया से उनका कोई वास्ता नहीं। खाते पीते बड़े आराम और मज़े से उनका जीवन कट रहा था। मेढक हष्ट-पुष्ट था। उसके बच्चों के लिए वह दुनिया का सबसे विशालकाय जीव था। वह रोज़ अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता और उनकी प्रशंसा पाकर फूला नहीं समाता। एक दिन मेढक के तीनों बच्चे घूमते जंगल के पास स्थित एक गांव में पहुंच गए। वहां उनकी दृष्टि एक खेत में चरते हुए बैल पर पड़ी। इतना विशालकाय जीव उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वे कुछ डरे, किंतु उसकी विशाल काया को देखते रह गए। तभी बैल ने हुंकार भरी और मेढक के तीनों बच्चे डर के मारे उल्टे पांव भागते हुए अपने घर आ जाते हैं। बच्चों को डरा हुआ देखकर जब मेढक ने कारण पूछा, तो उन्होंने विस्तार पूर्वक बैल के बारे में बता दिया। इतना बड़ा जीव हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। हमें लगता है दुनिया का सबसे विशालकाय जीव आप नहीं, वह है। अपने बच्चों की बात सुनकर मेढक को बहुत बुरा लगा। उसने पूछा, वह जीव दिखने में कैसा था? उसके 4 बड़े बड़े पैर थे, एक लंबी सी पूंछ थी, 2 सुकीले सींग थे। शरीर तो इतना बड़ा कि आपका शरीर उसके सामने कुछ भी नहीं था। बच्चे बोले। ये सुनकर मेढक के अहंकार को जबरदस्त ठेस पहुंची। उसने जोर के सांस खींची और हवा भरकर अपना शरीर फुला लिया। फिर बच्चों से पूछा, क्या वह इतना बड़ा था? नहीं, इससे बहुत बड़ा, बच्चे बोले। मेढक ने थोड़ी देर और हवा भरकर अपनी शरीर को और फुलाया। बोले, क्या वह इतना बड़ा था? अरे नहीं नहीं, वह तो और भी बड़ा था। मेढक ने जंगल के बाहर कभी कदम ही नहीं रखा था। उसे बैल के आकार का अनुमान ही नहीं था, किंतु उसने मानो जिद पकड़ ली थी कि अपने बच्चों के सामने स्वयं को नीचा नहीं दिखाना है। वह जोर से सांस खींचकर ढेर सारी हवा भर अपने शरीर में भरने लगा। उसका छोटा सा शरीर गेंद के समान गोल हो गया, किंतु इतने पर भी वह नहीं रुकता है। उसका शरीर में हवा भरना जारी रहा। उसने इतनी सारी हवा अपने शरीर में भर ली कि उसका शरीर वह संभाल नहीं पाया और फट गया। अपने अहंकार में मेढक के प्राण पखेरु उड़ गए। तो फ्रेंड्स, सीख मिलती है कि अहंकार जो है वो पतन का कारण होता है। तो कहानी सुनने के लिए शुक्रिया।